कक्षा 10 के छात्र ज्योति जवाहर खंड काव्य अपने यहाँ चलता है। उस ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक माने कथा वस्तु के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ज्योति जवाहर खंड काव्य की रचना देवी प्रसाद शुक्ल राहे द्वारा की गई है। इस खंड काव्य में आधुनिक भारत के निर्माता और युगावतार पंडित जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। यह खंड काव्य घटना प्रधान न होकर भावना प्रधान है। कवि कहता है कि पंडित नेहरू का व्यक्तित्व इतना विराट है कि संपूर्ण भारतवर्ष की विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समा गई हैं। कवि यही बता रहा है कि पंडित नेहरू ने भारतवर्ष के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। भारतवर्ष की जो विशेषताएं हैं उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व है। जवाहरलाल जी सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा के समान सुंदर हैं। उनका स्वाभिमान हिमालय के समान अडिग है, ऊंचा है। जैसे हिमालय पर्वत ऊंचा और अडिग है, उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी व्यक्तित्व और उनका कर्म क्षेत्र बिल्कुल अटल है तथा मन सागर के समान अथाह गहराई लिए हुए है। जैसे समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता है, उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन की गहराई भी है। भारतवर्ष में जन्म लिए इस महापुरुष के महान व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति की छवि दिखाई देती है। उन्होंने देश के अनेक महापुरुषों के गुणों को अपनाते हुए उनके अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक गुणों को अपने व्यक्तित्व में धारण किया। कवि के अनुसार नेहरू के व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न प्रांतों और राज्यों के गुणों का समावेश इस प्रकार हुआ है। भारतवर्ष में कई राज्य हैं और हर राज्यों की संस्कृति और सभ्यता में कुछ ना कुछ अंतर है। तो लेखक ये बता रहा है कि सभी राज्यों के गुण, संस्कृति और सभ्यता पंडित जी में समाहित थी। जैसे गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य में महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था। नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और सद्भावना, प्रेम, मानवता और सहनशीलता का पाठ गांधी जी से प्राप्त किया। जैसे श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक उसी प्रकार नेहरू जी ने महात्मा गांधी से सीख लिया। अब महाराष्ट्र में वीर शिवाजी पैदा हुए थे, तो नेहरू जी ने महाराष्ट्र में वीर शिवाजी से शिक्षा ग्रहण की। तो शिवाजी की तलवार सौंपते हुए उन्हें अंग्रेज़ों से लोहा लेने की भी शक्ति प्रदान करता है। वह उन्हें प्रसिद्ध नारों करो या मरो, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है आदि का संकलन सौंपते हुए उनमें देशभक्ति का भाव भरता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र नेहरू को गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, ज्ञानेश्वर का गीता आधारित कर्मवाद, केशव गुप्त के नव चेतना प्रदान करने वाले ओजस्वी गीत और तुकाराम एवं लोकनाथ के गीतों की धरोहर प्रदान करता है। यानी
पंडित जी ने महाराष्ट्र में कई लोगों से सीख प्राप्त की, जैसे शिवाजी थे और गुरु रामदास थे और केशव गुप्त थे। ज्ञानेश्वर की गीता पर आधारित कर्मवाद भी था। अब राजस्थान में राजस्थान वीरता और त्याग की भावना भरता है। राजस्थान इस देश की एक बंजर भूमि और रेगिस्तान है, फिर भी नेहरू जी ने वहाँ से बड़ी अच्छी सीख लिया। अनेक अभाव सहन करते हुए देश की सेवा की है। यह वीरता की भूमि कहलाती है। इसी राजस्थान में महाराणा प्रताप, राणा सांगा, जयमल, चंद्रबरदाई, राणा कुंभा के शौर्य और स्वतंत्रता की भावना का स्मरण कराते हुए नेहरू जी के व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। लेखक ने राजस्थान में बड़े बड़े वीर देशभक्त जो पैदा हुए, तो नेहरू जी का व्यक्तित्व उन वीरों की वीरता से जोड़ देता है। राजस्थान की इस वीर भावना को देखकर सतपुड़ा राज्य भी कह उठा। बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने मैं दूर, मगर अलगाव नहीं। कम हुआ आज तक उत्तर से, दक्षिण का कभी लगाव नहीं। सतपुड़ा पर्वत राजस्थान में उत्तर दक्षिण फैला हुआ है, फिर भी वह कभी देश को बांटने की बात नहीं किया। तो लेखक ने सतपुड़ा से निकली हुई नर्मदा और ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ नेहरू के दर्शन हेतु पूर्व पश्चिम से दूर दूर तक फैली हुई थी। दक्षिण भारत की प्रकृति भी नेहरू जी से मिलने के लिए विकल थी। इस तरह से बंगाल से भी नेहरू जी ने काफ़ी कुछ सीखा। तो बंगाल लगा हल्ला करने, कंगाल नहीं मैं रत्नों का, तेरे हित अभी सजोए हूँ, अरमान न जाने कितनों का। इस तरह से इस ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक है। तो पंडित जी ने इसी तरह से पंजाब, कश्मीर, दिल्ली आदि जगहों से कुछ न कुछ सीखा है। कहने का भाव यह है कि भारत के सभी भागों से पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व प्रभावित हुआ है और हर क्षेत्र के संस्कृति, कला और सभ्यता और शिक्षा उनके अंदर कूट कूट कर भरी गई है। वीडियो क्लिक कीजिए इनका।